महत्वपूर्ण दिन है। 25 साल की यह यात्रा पूरी करके आज के इस दिन को हम मना रहे हैं। यह रक्त महोत्सव यानी रजत जयंती हर एक के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे कम लोगों को रजत जयंती देखने मिलती है, तो उससे बहुत सारे कम लोगों को सुवर्ण जयंती देखने को मिलती है। ईश्वर अपने अपने तरीके से हम सभी को हर वरदानों से आशीर्वादित करता है। जैसे कि आज के पाठों में हमें कहा गया, पहला पाठ जहां मूसा को कहा गया कि आप बहुत सालों से कष्ट उठा रहा है, अब कष्ट उठाने से जिस ईश्वर ने आपको इस कष्ट उठाने के लिए प्रेरणा दी, कृपा दिया और आशीर्वाद दिया, उस ईश्वर को धन्यवाद देना उचित है। इसलिए थोड़ा देर रुको, रेस्ट वाइल, और अपने जीवन की इस यात्रा का एक मूल्य मापन करने की एक अवसर है कि जहां की 25, 7, 10 ऐसे सालों में जो आपने पाया और जो खोया, जिसके बारे में आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में जिस ईश्वर ने हमें इस औदार्यों को दिखाया, उसी ईश्वर को धन्यवाद देकर आने वाले दिनों में हमें उनके आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए प्रार्थना करने का यह अवसर। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि हम हर एक प्रकार से ईश्वर की कृपादानों से आशीर्वादित है, और यह आशीर्वाद बहुत मात्रा में हर प्रकार के जो योगदान हमें ईश्वर ने दिए, हर प्रकार के जो गुण और अच्छे जीवन के अच्छे मूल्य दिए हैं, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है। और हम हर एक अपना अपना कार्य करते रहे ताकि ईश्वर का इस राज्य को मनाने में हम सफल हो जाएगा। आज के सुसमाचार में एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देकर यीशु हमें स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे कि छोटा राई का दाना हो या खमीर हो, ये अपने अपने अस्तित्व में बहुत छोटे होते, बल्कि उनका असर बहुत बड़ा होता है। जब राई का दाना हम देखते हैं तो उनका अस्तित्व बड़ी मात्रा से बहुत छोटा होने के कारण हम उसको उचित नहीं मानते, या जो खमीर छोटी सी मात्रा में हम देखते हैं उसको भी हम बड़ी मात्रा से उनको बड़ा नहीं मानते, बल्कि जब यह राई का दाना जमीन में बोया जाता है, वो दाना अपने आप को खो देता है, सड़ा देता है, और उनमें से जो छोटा पौधा निर्माण होता है, वो पौधा बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा बनकर लोगों को छाया देता है, हमारे लिए ऑक्सीजन निर्माण करता है, और वो राई का दाना हमारे लिए तेल
देने के लिए भी और अनेक मात्रा में उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे लिए उपयुक्त होता है। वैसे ही जो खमीर होता है, वो खमीर जब वो आटा में डाला जाता है तो अपने आप को खो देता है, अपने आप को भूल जाता है, और बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन जो आटा हम छोटे मात्रा में रखते हैं, कई लोग आप्पम बनाने के लिए, कई लोग इडली बनाने के लिए, कई लोग इडियाप्पम बनाने के लिए, और हर मात्रा में ब्रेड पाव बनाने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सब जो परिणाम हम देखता है, जो परिणाम हमें दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा परिणाम होता है। और यह परिणाम हमें यह दिखाता है कि यह खमीर जो अपने आप का अस्तित्व नष्ट कर देता है, और वो आटे के साथ मिलकर उस आटे को बड़ा बना दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 25 साल पहले वो सिस्टर, कौन सिस्टर, वो हमारे अमरावती की सिस्टर यहाँ है, सिस्टर जो यहाँ 25 साल पहले आई थी। हम जब पीछे जाकर देखेंगे तो मैं आते आते समझ चुका कि यहाँ मुड़ मुड़ के वापिस एक जगह पर आता है। जो रास्ता इधर से आता है, ये जो चिमनी दिखती है वो बहुत नजदीक दिखती है उधर से, इधर से भी वो नजदीक दिखती है, तो भी हम घूम घूम कर यहाँ पहुँचते हैं। वैसे ही ये जीवन का जो रास्ता है, कभी कभी हम घूम घूम कर वही रास्ते पर आते हैं। वैसे 25 साल में जब यहाँ वो पहुंचे तो हर प्रकार की दुर्मिलता थी, यानी प्रवास के लिए बहुत कठिनाइयां थी, रहने के लिए जगह मिलने के लिए भी कठिनाइयां थी, और बहुत प्रकार की समस्या, पानी की, बिजली की, हर प्रकार की समस्या हम देखते हैं, अनुभवते हैं। यह जैसा कि वो राई का दाना हो या खमीर हो, ऐसी प्रकार की शुरुआत 3 सिस्टर लोगों ने यहाँ किया। और आज जब हम ये पूरा इलाका, पूरा परिसर देखते हैं तो उन दिनों की याद वो सिस्टर को आएगी कि जिस छोटा दाना, छोटा बीज हमने बोया था, आज इस बीज का बड़ा वृक्ष बन गया है। और यही अपने जीवन की फलश्रुति है, अपने जीवन की परिपूर्णता है। The fulfillment of life and the fulfillment of work lies in this small little secret, in that small little mustard seed that which was put in this soil has grown. And this long 25 years have shown us the ups and downs, has shown those who worked here the success and failures, the challenges and the opportunities, the difficulties and struggles that which they have gone through has made this day possible. It's not a day's work, it is the work of months, years and years, and thereby we see some growth in this institution. And when we reach at this point, जब हम आज यहाँ पहुँचे हैं, आज पीछे मुड़कर हम देखेंगे तो हर बातों के लिए, अपने अपयश के लिए भी और अपने यश के लिए भी, अपने दुख और दर्द के लिए भी और अपने सुख के लिए भी, अपने परेशानियों के लिए भी और अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है। We take it for granted, but when we express the gratitude to God, we do not add anything to God's glory.
but rather we grow in the relationship with God so that we truly experience that grace. What is grace means? वो कोई ऊपर से आने वाला बारिश नहीं है. It's a relationship between you and your God. It's a relationship between you and your brothers and sisters. That which pleases you and your God and your neighbor. That is what is the grace. And it is said, grace builds on nature. जितना हम दरवाजा खोलते हैं उतनी हवा और उतना प्रकाश अंदर आता है. वैसे ही जितने हम ईश्वर को हमारी ग्रैटिट्यूड, हमारा धन्यवाद, आभार देते हैं, उतना ही ईश्वर हमें अपने करीब लेते हैं. Rather, we experience that closeness of God by expressing our gratitude to God. And that is what we are celebrating here on this very Eucharist. This Eucharist is not just which was celebrated 2000 years ago, the sacrifice once and for all, but this is the living sacrifice of Jesus on the cross. The sacrifice of his pain and suffering, of his life and his own commitment and dedication to the people of God and to the service of people. That is what we celebrate in this Eucharist, and that is what, my dear sisters and you people of God, are celebrating today, here and now. What we have experienced is the past. The past we cannot change. The present is in our hand. And this is what we are doing in this present moment, here and now. We are thanking God. We are expressing our gratitude and gratefulness to him in the present. And this present, we need to live with passion for the mission. Our passion for the mission will always create that enthusiasm, that kind of go in you, that will lead you to newness of life. The future is not yet. The future is yet to come. Therefore, future is also not real. It is not in our hand. What is in our hand now? The here and now, the present. And therefore, when we are living in this present moment, let us live with passion for our mission, that which is entrusted to you. Just last 2 days, we have been reflecting and thinking about the FABC document. The Asian Bishop Conference has given us the way forward after seeing the 50 years of their journey. They are looking forward for the next 50 years. The document says synodality is the pathway to the mission. As we celebrate the journey together of last 25 years, we need to see the new pathway for the mission. Here, my dear sisters, those who are here now and those who will come, what do we plan to do for them? What is the pathway for us for the future? And that is what this document on synodality is reflecting and giving us the guidelines to move forward on the pathway for the future. The future we do not know, but every step that which we take for the future leads us to certain direction, to the mission that which has entrusted to us by our Lord Jesus. My dear sisters, as we celebrate this day, let us live with passion for the mission. And that is only possible when we look at the future with hope. And that hope that we are celebrating next year as we celebrate the year of Jesus, 2025, the Jubilee year. And
the Holy Father has given us theme for that year is Pilgrims of Hope. So you and me, all of us are pilgrims of hope. हम आशा के तीर्थ यात्री, और जिस आशा से हम जी रहे हैं, यह आशा हमें एक नया दौर, एक नई आशा, एक नया जीवन प्रदान करने को प्रयास करना आवश्यक है। आज हम इसलिए प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम आशा के तीर्थ यात्री बने, जो भविष्य में हम जीना चाहते हैं, इस भविष्य को हम आशा से जिए, live with hope, so that our life becomes meaningful and purposeful. The meaning of life, we need to search in the past experiences and live in the future, so that we feel fulfilled in our journey and in our ministry. We are filled with the Holy Spirit to live that future. और यही हमारे आज के दिन की प्रार्थना है। और यह आभार का बलि जब हम चढ़ाते हैं, तो ईश्वर से पूरे तन मन दिल से हम उनको हमारे धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करें, और आने वाले दिनों के लिए ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और उनकी जो सहायता हम चाहते हैं, उसलिए, और हमारे सभी जो शिक्षक और शिक्षकेतर लोग हैं, हमारे सिस्टर्स जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, उन्हीं सभी को पवित्र आत्मा की कृपा दाना और आशीर्वाद मिले, इसलिए इस भोजन में प्रार्थना करें। प्रभु, इस शुभ अवसर पर हम कृतज्ञतापूर्वक पवित्र कैथोलिक चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपकी भावना से मार्गदर्शन करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे आर्च बिशप जी की उपस्थिति, हमारे साथ उनकी कृपा और इस दिन को आनंदमय बनाने के लिए हमारे साथ शामिल होने वाले सभी फादरगण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम उनके और सभी चर्च के नेताओं, पोप फ्रांसिस, कार्डिनल, बिशप, पुरोहितगण और धार्मिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा उन पर छाई रहे, उन्हें इस दुनिया के सभी बुराइयों से बचाए और उन्हें आपके झुंड का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाए। सभी विश्वासियों को हमारे विश्वास में गहरा होने का आशीर्वाद दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। आज हम सब उन फादरगणों को याद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा के हाथों द्वारा कॉन्वेंट और स्कूल को उन्नति की ओर ले जाने में धर्म बहनों की सहायता की है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैंने तुम्हें अनंतकाल से प्यार किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी जारी रखी। धन्यवाद और खुशी से भरे दिल से हम ज्योति निवास कॉन्वेंट हमारी सभी धर्म बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और कर रही है। पिछले 25 साल आपने इन्हें दिए हुए सुरक्षा, हमारी इनके द्वारा किए हुए अद्भुत कार्यों के लिए हम आभारी हैं। आज जब हम इस कॉन्वेंट की
रजत जयंती मना रहे हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी कृपा से अधिक अच्छा स्वास्थ्य और उनके बुलाहट में दृढ़ता का आशीर्वाद दे। वे जहाँ भी हो और जो कुछ भी करे, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हम उन सभी धर्म बहनों के लिए जो इस कॉन्वेंट और स्कूल में सेवा कार्य करते हुए हमसे विदा ले लिए हैं, और इस पेरिस के कई भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी सेवा दी है और जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आत्म शांति के लिए और साथ ही साथ सौदत अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस शुभ अवसर पर हम FCC कॉन्ग्रिगेशन आमला प्रांत के आभारी हैं, जिनका निरंतर समर्थन सराहनीय है। आज हम FCC संस्था के अधिकारियों, विशेषकर सिस्टर प्रभा आमला, प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर और उनके टीम पर विशेष कृपाएं मांगते हैं। आपने संस्थापकों के लिए करिश्मे का अनुसरण करते हुए आपने राज्य के प्रसार के लिए उत्साहपूर्वक काम जारी रखने के लिए उनका अभिषेक करें और उन्हें सशक्त बनाएं, जिन्हें अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम पापी लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए आग्रह करते हैं कि प्रभु उनके हृदय को स्पर्श कर और उनके हृदय को अपनी प्रेम की ज्योति से भर दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस खुशी के अवसर पर हम संत फ्रांसिस स्कूल और हमारे पेरिस क्षेत्र और डायसिस में पिछले 25 वर्षों से इसके अस्तित्व के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस स्थापना पर आपकी खुशी इसके निरंतर विकास में प्रकट होती है। हम पिछले वर्षों के दौरान इस संस्था की सुरक्षा करने और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से निकलने में हमारी मदद करने के लिए आभारी हैं। अतीत और वर्तमान दोनों के दौरान प्रबंधन, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और सभी छात्रों के लिए हम आभारी हैं। शिक्षा के माध्यम से आपने ज्ञान की रोशनी बिखरते रहने के लिए आपका आशीर्वाद इन्हें दे दीजिए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देती है, उसी प्रकार धर्म बहनों के द्वारा उनके प्रेम पूर्वक व्यवहार द्वारा कई लोगों को, विशेषकर पड़ोसी भाई यीशु को जाना है। इसी तरह धर्म बहनों का सानिध्य सभी लोगों के साथ बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा अपरंपार है। हम यह जानते हैं कि आप हमारे जीवन के सबसे कठिन घड़ी में भी हमेशा हमारे साथ हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दे। हे प्रभु, उन्हें अपने प्रेम से घेर लो। अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर तैनात करें और उनकी रक्षा करें। हे प्रभु, उन्हें इस कठिनाइयों और निराशा से उबारने के लिए पर्याप्त शक्ति दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर
ईश्वर ने संसार को कितने प्यार से रचा, किंतु आज यह संसार खतरे में है। हम चारों ओर देखते हैं अशांति है। हमें हर पर विश्व युद्ध का डर लगा रहता है। आज हम विश्व शांति के लिए और विशेषकर इजराइल और यूक्रेन देशों के लिए, जहाँ पर सब अस्त व्यस्त है, वहाँ पर प्रभु की शांति छाई रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। के लिए और हमारे साथ में समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार कर रहे हैं। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वे हमें मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें। हमारा यह बलिदान आज की इस रजत जयंती के दिन दयापूर्वक ग्रहण कर, इन्हें हम उसे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं, क्योंकि तूने हमें संकट से बचाया है, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। तुझे हमारी प्रशंसा या धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी सृष्टि स्तुति का आनंद तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और सभी संतों के साथ मिलकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कटोरा पीते तेरे पुनरागमन तेरी मृत्यु की घोषणा करते। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु की मुक्ति दुख हो प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का पुण्य स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से हम प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और यीशु की मदद धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे दयाल पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहाँ भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत माँ बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से डर चुके हैं, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिसने संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में फिर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी भर की पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। के खोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, कि तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के अनुसार यह प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त है। मौजूद थे, हमेशा प्रकाश दिखाते थे और अपने पंखों की छाया के नीचे रक्षा करते थे। आदरणीय बिशप स्वामी जी, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की पवित्रता और शोभा बढ़ाई है। आप उस चरवाहे का प्रतीक है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। अब आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे लिए पवित्र मिसल चढ़ाए, प्रार्थना किए, अपने अमृत वचनों से हमें अनुग्रहित और धन्य किया। स्वामी जी, आपको प्रेम भरा हार्दिक धन्यवाद। इस पुनीत अवसर पर हमारे स्वर्गीय बिशप मॉस रेवरेंड अब्राहम विरुद्ध कुलंगरा को आभार भरे दिल से याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके कर कमलों द्वारा 8 दिसंबर 1999 में हमारे कॉन्वेंट का ब्लेसिंग एवं इनॉग्रेशन हुआ था। उनकी दूरदर्शिता पैतृक
प्रेम, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहयोग से ही ज्योति निवास कॉन्वेंट और सेंट फ्रांसिस स्कूल की स्थापना हुई थी। उस समय के प्रोविंशियल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर डॉक्टर वीरसी जोस एंड टीम के सहमति व सहयोग से ही यह कार्य संपन्न हुआ था। हम उन्हें भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हमारे वर्तमान प्रोविंशियल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर प्रभा एंड टीम यहाँ उपस्थित है। उनकी टीम का मार्गदर्शन, सहयोग, प्रोत्साहन व प्रार्थना से ही हमारे प्रत्येक कार्य का संचालन हुआ है। आदरणीय सिस्टर प्रभा और काउंसिल मेंबर्स, आपकी उपस्थिति हमारे लिए आनंददायक और अनुग्रहित है। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। इस रजत जुबिली के पुनीत अवसर पर हमारे घोड़ा डूंगरी पैरिश के सभी फादरगण जो विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन के थे, उनके अतुलनीय सहयोग एवं उन सबके निस्वार्थ योगदान को प्रेम भरे दिल से धन्यवाद दें। साथ ही साथ फादर समीर पैरिश प्रीस्ट सारनी, फादर जोजो डीन फॉर बेतुल डीनरी एंड पैरिश प्रीस्ट ऑफ बेतुल पैरिश, फादर थॉमस CMI फ्रॉम बड़कुई, फादर संदीप असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट इटारसी, फादर बेंजामिन असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट बेतुल और अन्य सभी फादर्स ब्रदर्स जो यहाँ उपस्थित है, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ SABS और LFS सिस्टर्स को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया एवं हमारे लिए प्रार्थना की। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, यह हमारी प्रार्थना है। हमारे स्वर्गीय सिस्टर जॉयस और सिस्टर जूलियट को भी जो इस कॉन्वेंट के सदस्य थे, धन्यवाद और प्रेम भरे दिल से उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्री सुधाकरण नायर जो जिनसे हमने जमीन खरीदी थी, उन्हें भी हम याद करते हुए भावपूर्ण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि मिसेस जयप्रकाशनी सुधाकरण हमारे बीच में उपस्थित है। आपको भी प्रेम भरा धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को सुंदर, सुसज्जित एवं व्यवस्थित रूप से आयोजित करने में अनेकों का कठिन परिश्रम और निस्वार्थ सेवा है। विशेषकर हमारे प्रिय पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर समीर बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं। आपने अपना कार्य बहुत ईमानदारी और वफादारी से किया है। ईश्वर आपको आशीष दे। आपके अगुवाई में वेलकम डांसर्स, लिटरेसी कमेटी, खोयर, ऑल्टर सर्वर्स, पैरिशनर्स, उपकारीगण, शुभेच्छुक सभी का योगदान प्रशंसनीय, सराहनीय और संतोषजनक है। दिल की गहराई से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आप सबों को आशीष दे, सुखी रखे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर उपस्थित आप सभी का योगदान तन, मन, धन से, प्रार्थना से, प्रोत्साहन से, सहयोग से सर्वोपरि है और आप सबकी उपस्थिति महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण, सबके लिए हम आभारी हैं। कृतज्ञता सबसे सुंदर फूल है जो आत्मा से फूटता है। प्रत्येक उत्सव एक अनुभव है, बाहरी हिस्सा खत्म हो जाता है और आंतरिक हमारे दिल की गहराई तक बना रहता है और गूंजता है। हमें याद दिलाया जाता है कि जयंती जीवन की यात्रा में मेल के पत्थर और अनुस्मारक है। हमारी एकता व प्यार ही इस कार्यक्रम की सफलता है। हमारे विजय का रहस्य भी यही है। फिर से एक बार आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। भाई यीशु क्रिस्त ने दिया है और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर में सुलगाई है। आपके राज्य के आगमन के लिए
हम में धन्य आशा को पूर्ण जागृत करते। आपकी कृपा हमें समाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित करते, जो मानवता और सृष्टि को नए स्वर्ग और पृथ्वी बनाए जाने की शाश्वत आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराई आशा के विद्यार्थियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़े ले। युग युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। 16वीं आम धर्म सभा सिनड की सफलता के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे नाम पर व्यवस्था को बड़ा बना दे, अज्ञानता हमें गलत मार्ग पर न ले जाए और ना ही पक्षपात हमारे कार्यों को प्रभावित कर सके। तुझ में हमारी एकता बनी रहे, जिससे हम एक साथ मिलकर अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े और कभी भी सत्य एवं सन्मार्ग से ना भटके। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं, जो हर स्थान पर और हर समय पिता और पुत्र के साथ साथ युगानुयुग तक कार्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, माँ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी से तू अपने भक्तों को पाप मुक्त करता है और प्रेम पूर्वक उन्हें नवस्फूर्ति प्रदान करता है। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते जाएं, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर, हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करें और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसावे। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके और उनकी कृपा में सदा बढ़ते रहे। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने में योग्य बने। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Joyful day, congratulations and jubilation we offer you today. Congratulations and celebrations on this big joyful day. Congratulations and jubilations we offer you today.
Brother Prakash, please come. आइए ना सब लोग आइए ना लोग सब इधर आएंगे, बारिश के सभी लोग छोटू